कही है। सामूहिक प्रयासों के असर की बात उन्होंने कही। शाह ने माना कि ये लंबी लड़ाई है और इसे धैर्य से लड़ना होगा। इसके साथ ही देश की हालत को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर बताया गया। कई राज्यों के सामने संकट है कि संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए अब और क्या प्रभावी कदम उठाए जाएं, और इसे लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव भी आगे रखे हैं। लॉकडाउन जारी रखने की बात कुछ मानते हैं तो कुछ चरणबद्ध तरीके से इसे हटाने पर भी जोर दे सकते हैं। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर फिर से मंथन का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से रूबरू हुए। लॉकडाउन से लेकर कोरोना से लड़ाई और पैकेज तक पर तमाम सवालों के साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से जुड़े। कुछ का मानना है कि लॉकडाउन बढ़े तो कुछ कई चरणों में इस पर काम करने की बात कह रहे हैं। राजस्थान के सीएम पहले भी अपना रुख साफ कर चुके हैं। विषय होगी प्रधानमंत्री के साथ में, तब 27 तारीख होगी, 27 को होगी, तब जाके राज्य सरकारें अपना अपना प्लान बताएगी। चुनाव मांगेंगे, चुनाव लिख के देंगे उनको। पहले कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी है, उसकी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी वहां पर। तो ये फेजर में खुलेगा, एक साथ खुल नहीं पाएगा, मेरा मानना है। जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन की बातें हम लोगों को बताई गई है, जो राज्यों को आदेश हुआ है, इसमें जो संकेत दिए हैं, लगता है कि ये 3 तारीख के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की और आगे बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन खुलेगी तो उस समय में हम लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, जब मजदूर किसी न किसी तरीके से राज्य के अंदर आना प्रारंभ करेंगे। वैसे शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को एक निर्देश गया था कि रिहायशी इलाकों में कुछ दुकानें खोली जाएं। इसके बाद राज्य सरकारों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। लॉकडाउन का 20 तारीख को मॉडिफाइड लॉकडाउन जब शुरू किया गया, उसके बाद में काफी हलचल यहाँ पर हुई है। और मेरा मानना है कि करीब 4000 से अधिक इकाइयाँ खुल चुकी है यहाँ पर, ग्रामीणों के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, रेजिडेंशियल एरियाज में है, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना के इस संकट काल ने सबको एक धरातल पर खड़ा कर दिया है कि अगर मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना। इस कड़ी में 20 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उसमें लोगों और स्थानीय प्रशासन में तालमेल पर जोर दिया गया था। उसके 4 दिन बाद पीएम ने लॉकडाउन का ऐलान किया। दूसरी बार मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 अप्रैल को हुई। इसमें राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट्स और आर्थिक पैकेज की मांग की। तब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों से कहा था कि इसको 15 अप्रैल से अचानक नहीं हटा लिया जाएगा। तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 11 अप्रैल को हुई। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों की एक सुर में राय थी कि ये लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाए। उसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। अब 3 मई के बाद लॉकडाउन के रहस्य से कोई मुख्यमंत्री पर्दा तो नहीं हटा रहा, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि अचानक देश 25 मार्च से पहले वाली स्थिति में नहीं जाने वाला है। पेशेंट किसी में 0 है, क्वारंटाइन के अलग है कि कम है, तो 0 में भी देखना पड़ता है, उसके बाद में फैसले करने पड़ते हैं। तो ये केंद्रीकृत करने का मामला नहीं है, ये विकेंद्रीकृत करके फिर फैसले करने पड़ेंगे, तब जाके आराम से स्मूथली लॉकडाउन खुल पाएगा, मेरा मानना। दरअसल राज्य सरकारों की अपनी दिक्कतें हैं तो कोरोना से लड़ने को लेकर मुश्किल चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक जागरूकता की है। दूसरी चुनौती